लख बदन कहें खूब रजाई, ओ रघुकुल दी पहुँचल हूँ लगाई। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम कुभाते सचिव संग जाहि, ओ देख लोग जह तह बिलखाही। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, 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 पिताश्री। चेतना में है महाराज। हे पिता, हुआ ये तुमको क्या? ये कैसी मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है अथवा कोई विपदा आई है? हे पूज्य प्रिया माता मेरी, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? राम, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, जितना मैं जानती हूँ महाराज के हृदय का दुख उतना तुमसे कह देती हूँ। पुत्र, महाराज पर किसी समय के मेरे 2 वरदान धरोहर स्वरूप रखे हुए थे। बस वही वरदान मैंने महाराज से मांग लिए। जानते हो पुत्र, पहले वर में मैंने क्या मांगा? माताश्री, जिसमें सभी का कल्याण हो, आपने अवश्य ही कुछ ऐसा मांगा होगा। हाँ राम, पहले वर में तुम्हारे अनुज भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। ये तो बड़े ही हर्ष की बात है माताश्री। हाँ राम, और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। बड़भागी वो बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा दे, जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। सत्य कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता है तो बस इतनी, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही, है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी है, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा है। महाराज, आपके पुत्र राम आए हैं। पिताश्री राम, पिताश्री राम, पिताश्री पुत्र राम, पुत्र मुझे क्षमा कर दो। मेरे दुर्भाग्य को तो देखो पुत्र,
पिताश्री, धर्म शास्त्र नीति पुराण सभी यही कहते हैं, सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तात कहब कछु करब ढिटाई, अनुचित क्षमब जान लड़काई। ऐसा मत कहो पुत्र, तुम तो मेरी स्वप्न में भी अवहेलना नहीं कर सकते पुत्र। मुझे क्षमा कर दो। राम, जब तक तुम यहाँ रहोगे महाराज के हृदय का दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए उचित है कि शीघ्र ही वन को गमन करो, क्योंकि जो समय तुम्हारे वन गमन का है वही समय भरत के राज तिलक का है। नहीं नहीं पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। पुत्र तुम राजविद्रोह कर दो पुत्र, तुम राजविद्रोह कर दो पुत्र। जन की मर्यादा नहीं घटानी है। राम पुत्र राम, राम पुत्र रामायण श्री राम की अमर कहानी है। पुत्र राम। जननी जननी प्रणाम तुम्हें, नतमस्तक पुत्र तुम्हारा है। कहो मात तुम कैसी हो, कैसा चित्त तुम्हारा है। कल्याण अस्तु पुत्र, जब मैंने तुझको देख लिया शांत चित्त हमारा है। कहो राम, प्रसन्न हो, तुमको आशीष हमारा है। आपके आशीर्वाद से सब मंगल ही मंगल है। राम, मैंने तुम्हारे राज तिलक की संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। बस प्रातः ही काल मेरे लाल का राज तिलक होगा, फिर सारी अयोध्या राजा राम की जय हो, राजा राम की जय हो से गूंज उठेंगी, शहनाइयां बजेंगी, मंगल गान गाए जाएंगे। बस प्रातः काल के सूर्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो मुझे प्रसन्नता का संदेश देने वाला है। माताश्री, कल्पनाएं धूमिल होने से अति कष्ट होता है। पुत्र, शुभ समय पर विषाद बातें नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सदैव आशावान होना चाहिए। अच्छा, छोड़ो भेन वार्तालाप को, जरा इन पुष्पों को तो देखो, कितने सुगंधित हो रहे हैं। सत्य कहा माताश्री, आपके कोमल हृदय की तरह, आपके निर्मल मन की तरह। पुत्र, अति शोकित बातें ना करो। माता का हृदय तो सदैव प्रेम से भरा होता है। वे ना ही महारानी है और ना ही साधारण स्त्री। तभी तो उसकी श्रेष्ठता देवों ने भी स्वीकार की है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मैं विचलित हो रही हूँ पुत्र। धैर्य कहीं धारण कोई- करो और सुनो माता। पिताश्री के ऊपर माता केकई के 2 वरदान धरोहर थे, जो आज उन्होंने मांग लिया। क्या मांगा पुत्र? एक वरदान में मांगा है भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। क्या भरत को अयोध्या का राज? हाँ माताश्री। और दूसरे वर में क्या मांगा तुम्हारी मझली माता ने राम? दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। नहीं राम, नहीं, कह दो राम, ये झूठ है। कह दो राम, ये
गवन कैसा। क्या सचमुच मेरा नहीं जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच बनवासी होगे? तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा निधि है तुमको आज्ञा बन जाने का? माता श्री अब क्या बताए, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राजतिलक वैसा बन जाना भी है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है। भरत आपका दास यहाँ, फिर क्या दुख। एक जा रहा, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। राम, क्या महाराज सचमुच इतने निष्ठुर हो गए कि जिस पुत्र को राजा बनाने के लिए वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उसे ही वनों में भेज रहे हैं? माता श्री यद्यपि कहा न पिताजी ने कुछ भी, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। अच्छा, जाओ मेरे लाल। राम, तुम तो ये जानते हो कि माताएं सभी समान है और सबकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य। अच्छा, जाओ मेरे लालन, अब वही तुम्हारा अयोध्या हो। माता का आशीष यही दिन प्रतिदिन मान प्रतिष्ठा हो। आइए माता श्री, आइए। प्रणाम माता श्री। माता श्री, प्रणाम स्वामी। उठो जानकी। स्वामी, माता श्री इतनी दुखित क्यों जान पड़ती है? जानकी, मुझे इनका दुख व्यर्थ सा जान पड़ता है। किसी समय पिताश्री के ऊपर माता कैकेयी के 2 वरदान धरोहर थे, जो आज उन्होंने मांग लिया। एक वरदान में मांगा है मेरे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य। भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य? हाँ जानकी, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। तो स्वामी, मेरे लिए क्या आदेश है? अर्थात मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी, उपदेश ये धर्म सनातन का मैं दुनिया को बतलाऊंगी। निज आन रहे, कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी, मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। जानकी,
जानकी, तुम क्यों रोती हो? क्या धारा वेदनाओं में है? सुख और दुख उन्हें है एक समान, जिनके बल आत्मा में है। मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी हृदय में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पर जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चलूंगी चरणों के साथ में, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, बस ऐसे ही समझे मेरे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ, प्राण कहाँ। उठो, मैं कैसे ले चल सकता हूं जब हूं आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने है नहीं कहा जानकी भी जाएगी वन में, अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आम की जाती है। मां कह देगी वनवास कहां, जब साथ जान की जाती है। जानकी, मैं तुम्हारे हृदय की वेदनाओं को जान सकता हूं, किंतु मैं माता के आदेश के बिना तुम्हें वन नहीं ले जा सकता। माताश्री, माताश्री, सूर्यवंश की महारानी की तरह आप मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। पुत्र, पुत्र, माताश्री, माताश्री, पुत्री, तो चंद्र का चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है, और ऐसा वज वियोग सिया तो किस प्रकार कर सकती है। राम, तुम जानकी को मेरी आज्ञा से वनों को ले जाओ। जो आज्ञा माताश्री। भ्राताश्री, भ्राताश्री, ये कैसी भ्रात प्रीति है। वन गमन की बात मुझे बताना उचित नहीं समझा। ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई इस दास से? लक्ष्मण, तुम मेरे भुजा दूसरे हो, तुम मेरे वाण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे वाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो है, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भ्राताश्री, जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये तुम किस प्रकार की बातें करने लगे? मैं सिया सहित वन जाता हूं, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताश्री माताश्री शोकातुर मलिन मन है, इसलिए रहो तुम यही लक्ष्मण। इनकी व्याकुलता हरने को सेवक यहां भी तो चाहिए, बूढ़ों की सेवा करने को। भ्राताश्री, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूं, आज जन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूं। भाई स्वामी पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है, भाई स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है।
सेवा से दूर रहे तो फिर निष्फल है बुझा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। लक्ष्मण, अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर मां झुझलाएगी। ठहरो राम। माताश्री, पुत्र, यदि आज्ञा का ही है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि विधान को। दे रही सुमित्रा आज्ञा, ये ले जाओ सुमित्रा नंदन को। तुम धन्य हो मां, तुम धन्य हो। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो मां। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो मां। तुमने मां तुमने समय देख मेरे मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वही बात स्वयं तुम्ही ने कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की बाहें। अच्छा मां, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, सर पर हाथ धरो माता। उठो पुत्र, देखना लाल मेरे हो तुम, सत्य पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल, तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर, तो माँ का दूध लज्जा दोगे। जाओ पसंद रखो उनको, जो मंद मंगल के दाता हैं। अब से पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जो आज्ञा माता श्री। राम, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े को अपने साथ लिए जा रहे हो। याद रखना, यदि लक्ष्मण को कुछ भी हुआ तो तेरी माता तुझे जीवित नहीं मिलेगी। माता श्री, लक्ष्मण, जी माता श्री। जानकी, वनगमन का समय हो रहा है, चलो प्रस्थान करो। जो आज्ञा माता श्री। पिताश्री, पुत्र, मैं दंडकारण्य जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ वनों को जा रहे हैं। क्या पुत्री सीता और लक्ष्मण? नहीं नहीं राम, तुम इन दोनों को मत लेके जाओ पुत्र। पुत्री सीता, पुत्री तू तो बच्चा, मैं राजा जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा पुत्री? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पुत्री? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताश्री, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे। फिर आप मेरे शरीर को रखकर क्या करें? नहीं पुत्री, ऐसा ना कर। आप मुझे अनुग्रह कीजिए, पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित ना कीजिए। पिताश्री, मैंने इनको समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु इन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा। पुत्र, पुत्र लक्ष्मण, पिताश्री, तुम अपने पिता को छोड़कर मत जाओ पुत्र, मत जाओ। पिताश्री, नहीं पिताश्री, मेरा धर्म तो यही है कि अपने बड़े भैया की सेवा करूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए बस। नहीं पुत्र, पुत्र राम, मुझसा भागा पिता इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमसा आज्ञाकारी पुत्र इस संसार में नहीं होगा।
तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी। मैं ये संसार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे अपने पिता। मैं ये प्राण छोड़ दूंगा। पिताश्री कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। राम, ये राजसी वस्त्रों का त्याग करो। वैसे भी वन में इन वस्त्रों का क्या कार्य है? जो आज्ञा माताश्री। मैंने तुम्हारे लिए वलकर वस्त्र मंगवाए हैं। सहन कोई कैसे करे, धरे जोगिया भेष। बदरा नहीं पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। पिताश्री, अब वो समय आ गया है कि मुझे वनों की ओर प्रस्थान करना होगा। आप धीरज रखिए, 14 वर्ष पश्चात आपके दर्शन होंगे। नहीं पुत्र। चलो जानकी, चलो लक्ष्मण। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र।